इस वीडियो में बताऊंगा कि भाई कौन कौन से रीज़न हैं या लक कह सकते हैं कि आप किसी कंपनी में सेलेक्ट हो सकते हैं। कौन कौन से फैक्टर हैं जो किसी आईटी कंपनी में आपको सिलेक्शन दिला सकता है, लक बेसिस पे, शॉर्ट बेसिस पे, सिलेक्शन बेसिस पे, जो भी आप कहना चाहें। वो कौन कौन सी चीज़ें जो एचआर और जो रिक्रूटमेंट टीम है, जो मैनेजमेंट है, वो डिसाइड करता है, वो देखता है और उससे बेसिस पर जो है पोजीशन फिल करी जाती है। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो भाई लाइक कर दो चैनल को और सब्सक्राइब करो, ताकि मुझे पता चले कि हाँ भाई रिस्पांस अच्छा है और मैं ऐसे ही वीडियो फिर बनाता रहूँगा। तो चलते हैं आगे। पहली चीज़, एक जो कंपनी में एक पोजीशन ओपन होती है, चाहे वो 2 साल हो, 3 साल हो, 5 साल हो, 10 साल हो, वो क्लाइंट की डिमांड और जो है प्रोजेक्ट की वैकेंसी के ऊपर वो पोजीशन क्रिएट करी जाती है मैनेजर्स के थ्रू। और मैनेजर्स एचआर टीम को इन्फॉर्म करता है कि ऐसी ऐसी पोजीशन इस साल की हमें एक्सपीरियंस की चाहिए, और उस बेसिस पे जो है वो जॉब आईडी क्रिएट कर दी जाती हैं कंपनी में। और जो है कंपनी के जो एचआर्स हैं उससे रिलेटेड जो है सर्चिंग आउटसाइड स्टार्ट कर देते हैं, naukri.com पे, लिंक्डइन पे, जो भी उनका सोर्स है। तो इस तरह से एक पोजीशन क्रिएट होती है किसी भी कंपनी में। अब जब वो सिलेक्शन कर रहे होते हैं तो मैनेजर बहुत पहले एडवांस में बता देता है कि इस पोजीशन के लिए बजट कितना है, हम कितना मैक्सिमम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और जो भी पैरामीटर हैं कि इंटरव्यू कैसा जा रहा है, टेक्निकल इंटरव्यू कैसा था, इसका कितना स्ट्रांग है टेक्निकली, उस पर भी पैकेज डिपेंड होता है। तो आपके इंटरव्यू का जो प्रोसेस था और इंटरव्यू में जो आपकी परफॉर्मेंस थी, उसके भी पॉइंट्स होते हैं। उसके पॉइंट्स के बेसिस पर भी आपका पैकेज हो सकता है आपको ज़्यादा मिल जाए। अगर आपका इंटरव्यू सच में बहुत अच्छा गया है, आप टेक्निकली बहुत अच्छे हैं, तो भाई वो लोग बजट भी बढ़ा देते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि एक ही बजट पे रहते हैं। सबसे जो मेन चीज़ मैंने आजकल देखी है, ट्रेंड जो चला है, वो पैकेज को लेकर ज़्यादा चला है। अगर कोई बंदा 2 साल एक्सपीरियंस है, 3 साल एक्सपीरियंस है और उसका पैकेज दूसरों के कंपेयर में कम है, तो उसके चांस ज़्यादा होते हैं सिलेक्शन होने के। क्योंकि 2 से 5 साल, 4 साल जो एमएनसीज हैं वो ऐसा फ्रेशर ही ट्रीट करती हैं। उनको कोई मैनेजर पोजीशन नहीं दी जाती, ना टेक्निकल पोजीशन दी जाती है, ना ही उनको ऐसा जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी बड़ी वाली दी जाती है। उनके ऊपर डेफिनेटली टीम लीड्स रहते हैं, टेक्निकल लीड्स रहते हैं, मैनेजर रहते हैं, जो एक्चुअल में प्रोजेक्ट चलाते हैं और इन लोगों को गाइड करते हैं। तो इस पोजीशन में, इस एक्सपीरियंस पे टैलेंट इतना काम का नहीं होता। आपका पैकेज बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि आपका पैकेज क्या है। अगर आपका पैकेज आपके ही साथ के दूसरे कैंडिडेट से कम है, तो ये समझ लीजिए कि आपका सिलेक्शन होना बहुत ज़्यादा प्रॉबेबल है कि उससे जल्दी आपका या पहले सिलेक्शन हो जाए। क्योंकि इस एक्सपीरियंस पे उनको बजट देखना होता है प्रोजेक्ट को, और उस बजट के चलते वो लोग सस्ते रिसोर्स जल्दी हायर करना शुरू करते हैं। इसलिए आपने कई दफ़ा देखा होगा कि कई फेक एक्सपीरियंस या इंस्टीट्यूट वाले अपने जो कैंडिडेट हैं या अपने जो उनके स्टूडेंट्स हैं उनको प्लेस भी करा देते हैं कंपनीज में, 1 साल बोल के, 1.5 साल बोल के, 2 साल बोल के। उसका रीज़न यही होता है क्योंकि उनका एक्सपीरियंस एक्चुअल में होता ही नहीं है। वो एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से आए हुए हैं, ठीक है, उनको कोई इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस नहीं होता। और जाहिर की बात है, फिर उनका एक्सपीरियंस नहीं है तो उनका पैकेज भी बहुत कम दिखाते हैं। वो 2-3 लाख मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा दिखाते हैं। और इंडस्ट्री का जो स्टैंडर्ड चलता है वो आराम से इस टाइम पे 6-7 लाख के आसपास रहता है। तो कंपनी उन 3 लाख वालों को आराम से ले लेती है 4-4.5 में, और उनका सिलेक्शन बहुत इजीली हो भी जाता है। तो आपको लगता होगा कि यार इंस्टीट्यूट वाले या फेक एक्सपीरियंस वाले या जो बाकी कैंडिडेट हैं वो बहुत जल्दी सेलेक्ट हो रहे हैं, ठीक है, और डेफिनेटली ये काम करता है, बट वो एक लिमिट तक काम करता है, एक एक्सपीरियंस तक काम करता है, एक पैकेज तक काम करता है। जैसे ही आपका एक्सपीरियंस बढ़ जाएगा, आपके पैकेज बढ़ जाएंगे, आपको फिर कंपटीशन मिलने लग जाएगा सेम अपने कैंडिडेट्स से। अगर आपका एक्सपीरियंस ज़्यादा है और कोई इंस्टीट्यूट ट्रेनिंग वाला आ रहा है, फेक एक्सपीरियंस लेके आ रहा है, तो हो सकता है कि आपके पास टैलेंट अच्छा है, स्किल अच्छी है, लेकिन आपका पैकेज इतना ज़्यादा है कि वो
प्रोजेक्ट अफोर्ड नहीं कर सकता है, वो क्लाइंट अफोर्ड नहीं कर सकता है, तो वो दूसरे कैंडिडेट की तरफ जाते हैं और उसको सेलेक्ट कर लेते हैं। तो पहला पॉइंट यही है कि बजट बहुत ज़रूरी होता है और सस्ते रिसोर्स देखे जाते हैं कम एक्सपीरियंस पे। बड़े एक्सपीरियंस की अगर हम बात करें, जहाँ पर 8 साल, 10 साल, 11 साल, 12 साल की अगर हम बात कर रहे हैं, जहाँ पर एक टीम लीड की पोजीशन देखी जा रही है, टेक्निकल लीड की पोजीशन देखी जा रही है, वहाँ पर आपकी स्किल बहुत मैटर करती है। वहाँ पर पैकेज मैटर भी करता है, आपकी स्किल भी मैटर करती है। तो ऐसी पोजीशंस के लिए आपका टेक्निकल इंटरव्यू कैसा दिख गया है, उसके मार्क्स भी होते हैं और उसके बेसिस पर आपका सिलेक्शन होता है। तो अगर आप टेक्निकली बहुत अच्छे हैं, आपका टेक्निकल बहुत अच्छा गया है, तो कंपनी आपको अफोर्ड कर सकती है। भाई आपको पैकेज ज़्यादा देना पड़े, लेकिन जिस टाइप की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दी जाएगी, जिस पोजीशन के लिए आपको देख रहे हैं, उसको देखते हुए आपको हायर कर लिया जाएगा। इवन इस केस में कई केस में 3-3 महीने की नोटिस पीरियड भी रहेगी, तो भी वो लोग अफोर्ड कर लेते हैं, वो लोग हायर कर लेते हैं। जैसे एसेंचर है, TCS है, विप्रो है, ये लोग 3-3 महीने वाले रिसोर्स भी हायर करते हैं। नोटिस पीरियड में 3-3 महीने रहे तो भी इनको हायर कर लेते हैं और इनका टेक्निकल देखकर ही वो लोग बड़ी पोजीशन के लिए हायर कर लेते हैं। तो यस, जब आपका एक्सपीरियंस बढ़ जाएगा, 6+ 7+ हो जाएगा, तो आपका टेक्निकल स्किल बहुत ज़्यादा मैटर करेगा और उस केस में आपका पैकेज और टेक्निकल स्किल दोनों बराबर वेटेज में रखे जाएंगे। इसमें अगर मैं बोलूँ नोटिस पीरियड, तीसरा पॉइंट, यस, नोटिस पीरियड बहुत सी कंपनी प्रेफर करती हैं आज के टाइम में कि भाई हमको कम से कम 1 महीने के अंदर कोई ज्वाइन करने को मिल जाए, 2 महीने के अंदर ज्वाइन करने को मिल जाए, या ऑलरेडी नोटिस पीरियड में हो वो बंदा मिल जाए। इसके बहुत से रीज़न होते हैं कि ये बंदा हमको दगा नहीं देगा, क्योंकि ऑलरेडी ये नोटिस पीरियड में, मतलब ये सीरियस है जॉब हंटिंग के लिए, और ये जॉब चेंज करेगा ही क्योंकि इसने प्रीवियसली पेपर डाला हुआ है। ठीक है, तो एक तो कैंडिडेट की सीरियसनेस दिखती है कि ये जॉब सर्च कर रहा है और ये स्विच करेगा। दूसरा, बहुत कम चांस हो जाते हैं कि ये किसी दूसरी कंपनी को ज्वाइन करे हमको छोड़कर, क्योंकि अगर इसके पास टाइम कम होगा, सपोज करो उसके पास 20 ही दिन है, 1 ही महीना रह गया है, यार एक महीने में वो कितने हाथ पैर मार लेगा, और अगर वो हाथ पैर मार भी लेगा, उसका सिलेक्शन हो भी जाएगा, तो डॉक्यूमेंटेशन आपको पता है, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन पता है, प्रोसेस 2 महीने 3 महीने कहीं नहीं गए हैं। 2 से 3 महीने हर बैकग्राउंड वेरिफिकेशन टाइम लेती है, और इतना टाइम होता ही नहीं है, क्योंकि अगर वो 1 महीने का उसका नोटिस पीरियड रह गया है, तो यार वो दूसरी कंपनी को थोड़ी ना बोलेगा कि मैं यार अगर 20 तारीख को रिलीज हो रहा हूँ तो आप मुझे 25 या 26 को ज्वाइनिंग दे रहे हो, 30 को ज्वाइनिंग दे रहे हो। तो वो इतना वेट नहीं करता, क्योंकि दूसरी कंपनी उसको 20 को ही ज्वाइनिंग दे रही है, या 21 को ही ज्वाइनिंग दे रही है, 22 को दे रही है। तो एक कंपनी के लिए बाकी कंपनी को रिजेक्ट नहीं कर सकता। तो वो बहुत ज़्यादा चांस है कि अगर वो उसका 1 ही महीना रह गया है तो आपको ही ज्वाइन करेगा। तो ये 2 रीज़न है जिससे कंपनियां जो नोटिस पीरियड में हैं या अर्ली ज्वाइनिंग कर सकते हैं उनको देखती है, जो कि मेरे हिसाब से मेंटलिटी है आजकल HRs की और ऑर्गेनाइजेशंस की, वो काफ़ी मैं कहूँगा सही है, क्योंकि इस टाइम पर लोग एक ऑफ़र लेके दूसरा ऑफ़र, तीसरा ऑफ़र, चौथा ऑफ़र, मतलब रुकते ही नहीं है, और कंपेयर करा के सैलरी इतनी ज़्यादा कर लेते हैं कि मतलब वो जिसने ओरिजिनली इस रिसोर्स पे इन्वेस्ट किया है, उसका इंटरव्यू रखा है, उसको 3 महीने का नोटिस पीरियड उसका एक्सेप्ट किया है, वो एक्चुअल में उसको दगा दे जाता है एंड तक 3 महीने होते। तो उस कंपनी के लिए तो बहुत रिस्की बिजनेस है कि मैं एक कैंडिडेट पर जो 3 महीने बाद ज्वाइन करेगा और मे भी बीच में कोई चील की तरह आके उसको लेके ना चला जाए। ये भी चांसेस लेते हैं कि अगर चील की तरह कोई आ गया, लेके चला गया, यार हम फिर कहाँ जाएंगे, किसको ढूंढेंगे 1 महीने के अंदर। तो डेफिनेटली वो कंपनी रिस्क लेती हैं, और अगर उनको 3 महीने बाद कैंडिडेट नहीं मिलते हैं, चले जाते हैं, तो उनको बहुत अलग प्रोसेस फिर से स्टार्ट करनी पड़ती हैं, ज़्यादा सैलरी देनी पड़ती हैं, एग्रेसिवली ढूंढना पड़ता है। टैलेंट ना भी रहा, स्किल ना भी रही, ज्वाइन कर रहा है जल्दी तो करा लेते हैं, तो बहुत से फैक्टर फिर इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो डेफिनेटली इन सब चीज़ों को कट करने के लिए कंपनी देखती हैं कि वो भाई ऑलरेडी नोटिस पीरियड में हो, और नोटिस पीरियड जितना कम हो उतना ज़्यादा अच्छा है। तो ये फैक्टर्स थे कि आपका सिलेक्शन हो सकता है
किसी आईटी कंपनी में अगर ये 3 चीज़ें आपके फेवर में काम कर जाए तो आपका चांस ज़्यादा है, प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है कि आप किसी आईटी कंपनी में एक अच्छी पोजीशन में जा सकते हैं। और यही था एक वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, कमेंट्स करें आपके क्वेश्चंस, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसी वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। मैं दूसरे टॉपिक्स पे भी वीडियो बनाता हूँ, और अगर आपको वो वैसे वीडियोस भी अच्छे लगते हैं तो उनको भी देखिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।